किताब पढ़ने के लिए कितने लोग हैं जो अच्छी शिक्षा ले पाते हैं। अब अपनी गरीबी के कारण आप नहीं पढ़ पाते हो, आप इंटेलिजेंट हो लेकिन नहीं पढ़ पाते हो। पहले तो आपकी डिग्री ले लीजिए, उसके बाद रोजगार तो इतने चीज। आधी आबादी के लिए न्यूट्रिशन की कमी है, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए, उसके लिए क्या विशेष पैकेज रहेगा? पैकेज हम कोई बांटने आया क्या? प्लानिंग क्या होगा? प्लानिंग क्या अरे होगा? भाई, जो आदमी आपको अस्पताल दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, अब मान न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो तो उसका भी होगा। मान न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और मैंने देखा है गांव-गांव घूम करके हमारे झंझारपुर में, मैं यहाँ सर्वे करने आया था। मेरे घर के लोग, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैंने कहा भैया, मैंने पूछ के आया हूँ कि जा रहा हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, सोच लो कितना पैसा खर्च होगा। लोकसभा है, ये विधानसभा नहीं है, लोकसभा है, बहुत बड़ा लोकसभा है, और हमें किसी से चंदा नहीं लेना है, हम लेते नहीं हैं, देते हैं। और मेरी वाइफ ने भी बोल दिया, मेरे सन इन लॉ दिल्ली के अंदर में IPS अफसर है, उनका ये तक जाइए। आप देखिए, मैं सर्वे करने आया था, मैं गांव में देखा कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माल न्यूट्रिशन अगर पाया गया तो इसके लिए मैंने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, एक 100 बेड का मदर एंड चाइल्ड भी होगा, उसमें माल न्यूट्रिशन की बात होगी। सर, आप बोले हैं कि बड़ा बड़ा पद को छोड़ कर त्याग करके और समाज सेवा में है, तो यह बात आपको उभर आया कहाँ से, कैसे आया मन में कि समाज सेवा बड़ा पद? मैं तो नहीं बोला बड़ा पद छोड़ के त्याग करके बोले कि हम इसमें समाज सेवा में आए हैं, तो कैसे उभर आया? हम अभी भी उद्योगपति है, मेरा उद्योग चल रहा है, मेडिकल डिवाइसेस वर्ल्ड क्लास। जब मैंने इंपोर्ट करता था, बेचता था, जो 150 रुपया में, आज के दिन में हम 50 रुपया में ये सामान, उससे भी बेटर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट 50 रुपया में मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, समझ गए? और आपने क्या सवाल दूसरा पूछा? यह जो है समाज कैसे ख्याल आया, कैसे उभर आया मन में कि आप? अरे मैं देखा यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जिन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। मैं इसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है? पर उन लोग हमें मना करते, क्यों बोलते हो? उनका कोई विजन ही नहीं है। जो मेरा विजन है वो बिहार तो छोड़िए, चलिए मैं सरकार को चैलेंज नहीं करता हूँ, एक ही आदमी का विजन है, वो है नरेंद्र मोदी जी। मैं बता दूं, अब मैं कुछ थोड़ा सा हमें बोलने से मना किया गया है, मैं बोलता हूँ। मेरा सपना जो देखा था इंडिया के लिए, वो मेरा सपना वो नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सबसे पहले इंडिया से बाहर, नेपाल छोड़ दीजिए, मैं दुबई गया था 2004 में, घूमने नहीं गया, बिजनेस के ख्याल से गया। वहाँ पे जब उसकी सफाई देखी, सुंदरता देखी, तो मेरा मन में ख्याल आया, क्या कोई आदमी हमारे नेता कितना गंदा है, बिहार तो आपका क्या बताऊं, छोड़िए, कहते भी ऐसा बात है। क्या चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरा पे वोट डालना चाहिए, सांसद के चेहरा पे वोट डालना चाहिए? नहीं, सांसद के चेहरा पे वोट डालना चाहिए। आपको लगता है ये ईमानदार आदमी है, कर्मठ है, समाज सेवी है, तो वोट दीजिए। हम प्रधानमंत्री का मैं टिकट ही नहीं लिया, समझ गए? उन्होंने सवाल किया था कि भाई कि आप पीछे आपकी कैसे ख्याल आया? तो मुझे यह ख्याल आया कि अब कुछ नहीं, मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं 75 साल, मैंने कभी 45 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पर, फिलहाल 10 साल से 5-6 साल से मेरे मन में कभी ये बेचैनी बढ़ती जा रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तभी देश में सर 2 तरह की विचारधारा है, एक सामंतवादी और एक समाजवादी। आप किस विचारधारा? ऐसा मेरा ये इसका जवाब देने हमारे निशान जी। अपने विपक्षी कैंडिडेट को आप जानते हैं कि आरपी मंडल विनिंग कैंडिडेट हैं, किसने क्या किया? सॉरी, पिछले साल था। आपको सर्वे करो, आप सर्वे करो। सुनिए सर, एनडी मिथिलांचल का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सीट झंझारपुर का, जिसके महागठबंधन अभी तक फैसला नहीं किया। फिर आप अपने विपक्षी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता को कहना चाहूंगा कि आपने 75 साल
हर एक पार्टी को देख लिया, हर एक जाति को लोगों देख लिया। आप मुझे जाति के नाम पे नहीं, पार्टी के नाम पे नहीं, इस चेहरे के नाम पे और हमारी आप हिस्ट्री देखिए, हमारा बैकग्राउंड देखिए, मैं कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा, क्या किया। एक कलापट्टी बड़ी का बच्चा सिसवा रसूल में पढ़ करके, चप्पल को हाथ में लेकर के, किताब को एक किताब लेकर के पढ़ा। इंडिया का सबसे बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, उसमें बैकवर्ड क्षेत्र का बच्चा आज कहाँ पहुंचा है देखो, अपने बल पे। और इसी बल पे हम इस क्षेत्र को हम चुटकी बजा, हमको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। अगली बार हमें मौका नहीं देना आप लोग, हम मांगने आएंगे भी नहीं। अगर हम जीत गए, अगर 5 साल में हम 6 अस्पताल या 5 अस्पताल नहीं बना पाए तो मुझे अगली बार आपको मैं अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल? नहीं, टोटली फ्री, ओनली गवर्नमेंट। आप पूछिए मेरे से फंड कहाँ से आएगा, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। हम किसी एक पे, चाहे बिहार सरकार तो छोड़िए, हम भारत सरकार पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे मुझे उम्मीद है मोदी जी अगर मेरे प्रोजेक्ट को सुनेगा तो मोदी जी मुझे, मैं मोदी जी से दूंगा। हमारा आप देखिए मोदी जी सुनते हैं। जीतने के बाद अपने लिए लंदन में हवेली बनवाएंगे या गरीबों के लिए? नहीं, ये तो आप सोचिए, अभी बताइए, एक पार्टी लेकर हम सरकार बनाएंगे क्या, हम अपोजिशन में बैठेंगे? मैंने कहा मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनका कैंडिडेट, उनकी पार्टी गलत डिसीजन ले रहे हैं, हमें कूदना पड़ा। अगर उनको अच्छा डिसीजन लिया होता, सही कैंडिडेट लिया होता तो मैं नहीं लड़ने आता। सर, हमारे यहाँ मिथिलांचल के धरोहर भी लुप्त हो रहे हैं। बाहुबली में भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक साथ कई मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, कई अस्पताल बन सकते हैं। बाबू तुम्हारा उम्र कितना है? 19 साल। 19 साल में पत्रकार बन गया, आप ग्रेजुएशन कर लिया? नहीं, कंप्लीट नहीं। देखिए मजबूरी रही होगी बच्चे की। अरे बोलना हमसे बात कर, तो देखिए इनकी, देखिए हम यही कहना चाहते हैं। आज ये बच्चा कॉलेज में पढ़ने का, क्या तुम्हें कॉलेज में पढ़ने का शौक नहीं है ना? पढ़ रहे ना, लेकिन तुम अच्छे स्टूडेंट बन करके फुल टाइम कॉलेज में पढ़ने का मन है ना? नहीं पढ़ रहे ना, जरूर तुम्हारी कुछ इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली प्रॉब्लम यही होगी। तब तुम एक बच्चे का ठीक से मुझ नहीं आया। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे पुराने धरोहर है वो लुप्त होते जा रहे हैं। नहीं होगा लुप्त, मेरे को बोलने तो दो। अरे वही तो बोलने जा रहे हैं। आपको पता नहीं है, अब सारी बात तो 4 मिनट बताने देंगे। हमारा जो प्लान है मिथिला का, मिथिलांचल का जो आपका धरोहर है पूरे वर्ल्ड जानेगा। और किसी भी, और सुन लीजिए इसने कह दिया, अब मैं पूरा बताता हूँ आपको। मैं हर एक घर से, चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, ऐसे बच्चे हो, महिला हो, ओल्ड लेडी भी हो, बुजुर्ग महिला भी हो, जिसमें थोड़ी हाथ पैर चलाने का काम आता हो, सबको हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ईच एंड एवरी घर में एक परिवार से एक को हम जरूर देंगे। हमारे पास वो स्कीम है। अब सारा कुछ तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। और मिथिलांचल की धरोहर को, उनकी संस्कृति को लुप्त नहीं होने देंगे, उसी को उजागर करेंगे। जो हमारा कम, जो हमारा लुप्त हो रहा है उसी का हथियार बनाएंगे। मिथिला प्रिंटिंग, मिथिला हैंडीक्राफ्ट, आप लोगों ने घर घर के अंदर में जो बनाते हो मूर्ति, फोटो है ना, और आप लोग जो घर के में ओनी मोनी वो जो बिनते हो, हाँ, ये आपका हैंडीक्राफ्ट, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में नहीं। आपको पता है मैं दिवाली में यहाँ से सामान ले जाता हूँ, उसमें गिफ्ट डाल करके लोग महंगे बक्स में डालता है। मैं मिथिला वाले, सर बहुत सारे सांसद है जो सांसद बनने के बाद मॉल खोलते हैं, हवेली बनाते हैं विदेशों में। आपका सपना क्या ऐसा? लो कर लो बात भाई साहब। वो लोग सांसद बनते हैं यही करने के लिए, हमने तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब यहाँ आए हैं आप लोगों को करने के लिए। हमें मॉल, घर, संसद बन करके, हाँ, वो लोग इसीलिए बनते हैं, इनको आपके हेल्प करने के लिए, मदद करने बनते हैं। ये शख्स, ये गौरी शंकर साहू ऑलरेडी जिसकी उद्योग हो, जिसका इंटरनेशनल बिजनेस हो, तभी तो पहले तो अपने बाल बच्चे के लिए मैंने कर रखा है, तभी तो मैं आया हूँ। मैंने क्या बोला,
मैं अपने लिए तो बहुत कर लिया। मेरे मौसा जी थे प्रोफेसर बी साहू, उसका इंस्पिरेशन आज तक है। उसके बदले में इंजीनियर बना, उन्हीं के इंस्पिरेशन से मैं सब कुछ बना। उन्होंने कहा बेटा अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, जियो तो दूसरे के लिए जियो, जी के देखो। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप जिंदगी में एक बार ब्लड डोनेशन दे के देखो, आपको कितना खुशी आएगा। किसी को मदद करके देखो तो आपको पता चलेगा कितना आनंद आता है। ये लोग क्या है, वो आपको जो एमएलए एमपी की बात कर रहे हो ना, खासकर बिहार के, छोड़िए, मेरा मुंह मत खोलवाइए। एक भी आदमी ईमानदार न है न था